आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी आईएएस निकालना है तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम आईएएस की बात कर रहे हैं, हमारे कोर्स को आप अवेल करो। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, हमने जितना क्वालिटी कोर्स बनाया है पूरे मार्केट में, आप 2 लाख 5 लाख का कोर्स ले ले, फर्क नहीं पड़ता। हमने बहुत ही सस्ते में कोर्स निकाला है। लाइव क्लासेस लगातार चल रही हैं। करंट अफेयर्स, एनसीईआरटी, ये सब तो मिलता ही मिलता है, ये सब तो बहुत ही एडिशनल है। लेकिन हम इसलिए अलग है दूसरों से क्योंकि एक तो हमने क्वालिटी बहुत ज़्यादा दी है और समझ लीजिए कि हमारा इससे सस्ता कोर्स आपको कहीं मार्केट में नहीं मिलेगा। दूसरा, पर्सनल गाइडेंस रहती है। मैं खुद जो भी बच्चे कॉल करते हैं उनको गाइड करता हूँ। तो ये बहुत ही शानदार कोर्स है, इसको आपको अवेल करना चाहिए, ठीक है। और अभी आंसर राइटिंग क्लासेस लाइव हो रही हैं तो इसको छोड़िए नहीं। यूपीएससी आईएएस, देखिए ये एक बहुत लंबी जर्नी है। जो बच्चे मेरे पास कॉल करते हैं मैं बताता हूँ कि देखो लंबी जर्नी है। याद रखिएगा कि 10 लाख अगर आईएएस का फॉर्म भरते हैं तो उसमें से सीरियस 30-40 ही हज़ार होते हैं। मेन कंपटीशन उन्हीं में ही होता है। आईएएस की बात कर रहा हूँ, यूपीएससी की बात कर रहा हूँ। बैंक और एसएससी में तो देखिए अगर उसमें लाखों लाखों लोग फॉर्म भरेंगे तो 5-6 लाख सीरियस होंगे, यस। लेकिन आईएएस में अगर बात करें तो सीरियस 30 से 40 हज़ार होता है क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है। तो सबसे पहली चीज, जो सबसे पहली क्वालिटी आपको होनी चाहिए, मैं देखिए यहाँ पे आंसर राइटिंग के कुछ टेक्निकल टर्म्स की बात नहीं करूंगा कि ये होना चाहिए वो, मैं आपको एक वो बताऊंगा कि आप में आपको क्या करना है, क्या चीजें आपको वो कहते हैं ना कि जो बेसिक चीजें हैं, फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। तो पहला फंडामेंटल है पेशेंस, सब्र। देखिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सब्र जो है और पेशेंस, अगर आप इसको नहीं रखेंगे यूपीएससी के दौरान तो आप ये तैयारी नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जब आप डिमोटिवेट होंगे, जब आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन हमेशा आप अपने लक्ष्य को दिमाग में रखिएगा। हमेशा याद रखिएगा आप क्यों चले थे और हमेशा याद रखिएगा कि आप क्यों आगे हो। हमेशा याद रखिएगा कि ये सबके साथ होता है। जो भी यूपीएससी टॉपर है वो इस फेज से गुजरता है क्योंकि यूपीएससी के लिए दोस्तों कम से कम 1 साल, प्रॉपर तैयारी के लिए आपको 1 साल चाहिए ही चाहिए, ठीक है। 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, हो सकता है पहले अटेम्प्ट में ना हो। तो देखिए आप एक ऐसी पोजीशन पे जा रहे हैं ना जो बहुत बड़ी है। तो जब तक आप पूरी तरीके से तैयार नहीं होंगे यूपीएससी आपको नहीं एक्सेप्ट करेगा। परेशान मत होइए, पेशेंस रखिए, सब्र रखिए और ये देखिए ये सबको कवर कर लेगा अगर आप लगातार अपने आप को याद दिलाते रहेंगे कि हां हो जाएगा, मैं कर लूंगा। लगातार मोटिवेटेड रहेंगे, अच्छा सपोर्ट सिस्टम रखेंगे तो ये एग्जाम रॉकेट साइंस नहीं है। ज्यादा कंपटीशन एग्जाम के लिए नहीं होता है, आप निकाल लेंगे इस एग्जाम को यकीनन। तो पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको अपने पास रखनी है। सेकेंड क्वालिटी जो आपके पास होनी चाहिए वो है आर्ट ऑफ इग्नोरिंग, ठीक है। आर्ट ऑफ इग्नोरिंग, अब ये क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे आपको बाबा मिलते हैं, बहुत सारे आपको बाबाज मिलते हैं। आपको बताएंगे कि अरे मैं तो 6-7 साल से तैयारी कर रहा हूं, मैं तो 10 साल से तैयारी कर रहा हूं, मैं यहां तो कुछ होगा नहीं। बहुत लोग आपको मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे। आपके रिश्तेदार हो गए, कुछ आपके दोस्त हो गए, हो सकता है वो भी डिमोटिवेट कर रहे हैं, अरे यूपीएससी की तैयारी करने निकले हैं, अरे चले यार फेलियर कहीं के, 10th में 12th में तो कंपार्टमेंट आई थी तुम्हारी, यूपीएससी निकालोगे। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, आपको उन सबको इग्नोर करना पड़ेगा। आर्ट ऑफ इग्नोरेंस इज दिस। सबसे अब इसमें द फर्स्ट स्टेप है अपने प्लान किसी को मत बताएं। 6-7 लोगों को बताएं या 5-6 कम से कम बताएं। उन्हीं लोगों को बताएं जिनका जो आपके ऊपर भरोसा करते हो, जो आपको मोटिवेट कर सकते हो। अगर देखिए अपने माँ बाप को तो बताना बहुत जरूरी होता है, लेकिन माँ बाप से भी एक एग्रीमेंट साइन करें कि जब तक मैं ये एग्जाम नहीं निकालूंगा तब तक आप किसी को ना बताएंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा रिश्तेदार, इनफैक्ट अगर आपको माँ बाप भी बहुत ज्यादा गा देंगे ये चीज, तो उनसे भी थोड़ा ये चीज छुपा के रखें, ठीक है। यूपीएससी तैयारी उन्हीं को ही बताएं, वरना इतना मजाक उड़ता है। और समझिए कि लोग नीचे खींचना शुरू कर देते हैं। हो सकता है आप काबिल हो, ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ यही होता है। जब मुझे कॉल आता है, जो भी मेरे कोर्स में एनरोल्ड है, जब मुझसे बात करते बोलते हैं सर क्या करें बताइए, हमको सब नीचे घसीटे में लिखे हो, हमको सब क्या करें। हमने कहा कि परेशान मत हो, इग्नोर करो। आपको उन लोगों से बिल्कुल भी नहीं उलझना है जो आपको डिमोटिवेट करें, ठीक है। आपको लड़ना झगड़ना नहीं है। कोई आपको कुछ भी बोले उससे दूर हो जाना है, अगर वो नेगेटिव है तो, अगर वो आपके लक्ष्य की तरफ आपको बढ़ने नहीं दे रहा है, समझ रहे हो। तो ये आर्ट ऑफ इग्नोरेंस इज द की। इग्नोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि देखिए लंबा सफर है और बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे और हो सकता है
कि काफी लोग खाली इंजीनियर्स आते हैं, इतनी कम सीटें हैं। भूल जाइए, इंसान ही निकालते हैं। एक रिक्शे वाले के बेटे ने आईएएस निकाला है, वो कर सकता है, आप भी कर सकते हो, सब कर सकते हैं। डोंट वरी, अच्छी मंशा से मेहनत तक के साथ चलिए। तीसरा जो इस एग्जाम को निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डिसिप्लिन एंड फोकस। देखिए, अगर ये चीज आपने नहीं की तो आप इस एग्जाम को नहीं निकाल सकते। यूपीएससी एक तपस्या है, ये एक यूनिवर्सिटी जैसा है। जैसे आप पूरे साल पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं यूनिवर्सिटी का या 10th का 12th का, वैसे ही यूपीएससी है। तो याद रखिए कि ये जो पोस्ट है राजा की पोस्ट होती है, आपके पास पूरी पावर रहेगी। डिसिप्लिन अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। डिसिप्लिन कैसा? एक टाइम टेबल बनाइए प्रॉपर, 7 से 8 घंटे मुझे देने हैं। अगर आप बिगिनर हो तो शुरुआत में 3 से 4 ही घंटे रखिए, धीमे धीमे उसको बढ़ाएं। 10 घंटे मैक्सिमम जाइए, उससे ज्यादा मत जाइए, ठीक है। डिसिप्लिन और फोकस, कोई कुछ भी कहे, आपको फोकस करना है, आपको अपने लक्ष्य की तरफ फोकस करना है, इधर उधर नहीं भटकना है। ध्यान दीजिएगा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप डिमोटिवेट हो, चिपका लीजिए कहीं कि अगर आपने ये 1.5 साल अपने ऊपर लगा दिए तो आगे आने वाले 60-70 साल ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके पूरे खानदान के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। क्योंकि जो आईएएस होता है ना, वो आईएएस तो बनता है लेकिन पूरे खानदान में उसके आने वाली पीढ़ियों में चर्चे हो जाते हैं। जिनको जिनको जानता है उनके वहां पे चर्चे हो जाते हैं। तो आप बहुत लोगों को मोटिवेट करने वाले हैं, समझ रहे हो। तो इसीलिए डिसिप्लिन्ड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें, क्योंकि आप कैसे पढ़ रहे हैं, कब मॉक टेस्ट लगाना है, कब आंसर राइटिंग करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 3 क्वालिटीज अगर आप में है ना, आप ये एग्जाम आसानी से निकाल लेंगे। अब देखिए डिसिप्लिन लाया कैसे जाए। माइकल फेल्प्स जो कि बहुत बड़े स्विमर हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि मैं बहुत ही अनडिसिप्लिन था। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल तो उन्हीं के पास है। तो मेरे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा था, अनडिसिप्लिन नहीं, मतलब मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा था। तो मेरे कोच ने क्या किया, उनके कोच ने ना उनकी दिनचर्या सुधारी। उन्होंने स्विमिंग पे फोकस नहीं किया, उनकी जो डे टू डे लाइफ थी उसको सुधारा। एटॉमिक हैबिट्स में भी यही बोला है, एटॉमिक हैबिट्स किताब में यही बोला गया है कि आप शुरुआत से शुरू करो। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये कि आप अपनी लाइफ, अगर मान लीजिए आप डिसिप्लिन नहीं हो, अपनी लाइफ डिसिप्लिन करना शुरू कर दो। जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, समय पे खाना खाओ, ठीक है। जो काम करना उसको तरीके से निपटाओ, कोई प्रॉमिस किया उसको पूरा करो, समय से पहले काम कर लो। ये सब डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन की निशानी है, अनुशासन की निशानी है। तो जब आप ये करोगे ना, अपने जीवन में डिसिप्लिन लेके आओगे तो वो हर जगह झलकेगा। तो यूपीएससी इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। आपने जो टाइम टेबल बनाया है, कभी कभार हो जाता है लेकिन उस पर अडिग रहना है, उसको फॉलो करते रहना है। देखिए 100% कोई भी फॉलो नहीं कर पाता, लेकिन 70 to 80% आपको वो फॉलो करना है, तभी आप एग्जाम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये 3 क्वालिटीज है और इन 3 क्वालिटीज पे ही हम फोकस करके हमने यूपीएससी का कोर्स निकाला है। तो पीएसआईआर और हिस्ट्री ऑप्शनल भी आप अवेल कर सकते हैं, उनकी भी लाइव क्लासेस चल रही है, फिर कॉम्बो आप अवेल करिए। थैंक यू सो मच।